बच्चों मैं आज आपके लिए एक न्यू स्टोरी और लेके आया हूँ जिसमें आप देखेंगे कि सबसे मेन चीज़ है आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे और उसमें आपको इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी आपने देखने को मिलेगा और कई सारी वर्ड मीनिंग भी आपको मिल जाएंगी और ट्रांसलेशन का सेंस भी मिल जाएगा हिंदी और पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट के सेंटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टोरी की। तो लेसन 9 है। इस टॉपिक का नाम, इस एकांकी का नाम, इस टॉपिक का नाम है द कॉबलर एंड द फेरीज। यानी कॉबलर मीन्स कौन होता है? सूज को जोड़ने वाला या सूज को बनाने वाला। और द फेरीज कौन होती हैं? जो परियां होती हैं उनके बारे में कहा गया। तो कॉबलर और परी के बारे में देखो, ये सूज को बना रहा है और इससे हमें ये पता, इसीलिए का कॉबलर लिखा हुआ, ये परी है जो अपने जादू की छड़ी अपने हाथों में लेके रखा है इसने। तो इस स्टोरी में हमको कौन से कैरेक्टर मिलेंगे देखते हैं। एक तो देनू मिलेगा जो कॉबलर है, एक धनिया मिलेगी जो हिज वाइफ है, कॉबलर की वाइफ है, और द फेरीज मिलेगी। और इसके बाद में एक नैरेटर, यानी कि जो इनके बारे में कहेगा वो कौन होगा? नैरेटर होगा। बेटा ये एकांकी और जीवनी होती है, उनको कैरेक्टराइज किया जाता है, इसीलिए इनको एक निबंध के रूप में, निबंध की तरह इन्हें एक कहने वाला होता है, उसी नैरेटर होते हैं, और जो कुछ करने वाले होते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। देनू इसमें काम करने वाला है, कॉबलर है, और धनिया इसकी वाइफ है, और फेरीज इसमें परी है, और ये नैरेटर 4 लोग हैं। इनका धैन्यूज वर्कशॉप, धोनी की वर्कशॉप है, एक दुकान है। ही एंड हिज वाइफ आर बिजी मेकिंग शूज विथ देयर टूल्स। और उसकी वाइफ, ही एंड हिज वाइफ है, और उसकी वाइफ, हिज वाइफ यानी कि ये इसके लिए हिज, इसके लिए यूज किया है। हिज वाइफ आर प्रेजेंट की है, बिजी मेकिंग शूज, बनाने की, ये बहुत बिजी हैं। मेकिंग बना रहे हैं शूज विथ देयर टूल्स, और अपने औजारों से क्या, शूज बनाने में कैसे हैं? बिजी हैं वो लोग। आगे देनू कहता है दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर। ये देनू कहता है दिस इज लास्ट पीस, यह मेरे पास एक आखिरी पीस है, ऑफ लेदर यानी कि चमड़े का, एंड वी डोंट हैव, और हैव मनी टू बाय, हमारे पास खरीदने के लिए, और मोर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आई एम अफ्रेड, मैं बहुत कैसा हूँ? डरा हुआ हूँ। वी हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो, और हमारे पास कल के लिए बिल्कुल भोजन नहीं होगा। फ्यूचर की है बेटा। यहाँ पर आप बिल और बी दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है? धनिया कहती है डोंट वरी, आप फिक्र मत करिए, गॉड विल हेल्प अस, भगवान हमारी मदद करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और जो कुछ होता है सब अच्छा ही होता है। तब नैरेटर कहता है, नैरेटर यानी कि जो इन दोनों को देख रहा है वो, देनू कट हिज लास्ट पीस, जो देनू था वो कट रहा था लास्ट पीस ऑफ द लेदर एट नाइट, रात्रि में, एंड वेंट टू बेड, और उसके बाद में वो सो गया। तो ही वॉज वॉरिड, और बहुत कैसा था? फिक्र कर रहा था, चिंतित हो रहा था। वैन ही वॉकअप, जैसे ही, वैन मीन्स जब, जैसे ही वॉकअप जैसे ही जगह। बेटा यहाँ पर देखो पास्ट है, बैकअप की वॉकअप हो गया है ना, बैकअप। और यहाँ पर देखो फ्यूचर है, बिल का आ गया तो फ्यूचर है। और जब यहाँ पर देखोगे इज है, इज आर एम, और हैज़ है वो होता है तो प्रेजेंट का होता है। और जब डेड वॉज वर्ब और हैड, और सेकंड फॉर्म या कुड होता है तो पास्ट का होता है, और बिल और सेल होता है तो फ्यूचर के लिए कहा जाता है। तो आगे क्या है? वैन ही हैव वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे वह अगली रात्रि को जगा, एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप, और वेंट टू गया, कहाँ पर? अपनी वर्कशॉप गया, यानी कोई दुकान पर गया। ही वॉज सरप्राइज्ड, और उस कैसे हो गया? सरप्राइज्ड हो गया, अचंभित हो गया। बेटा देखो वर्कशॉप उसको कहा जाता है जहाँ पर किसी चीज़ को असेंबल करके कई सारी मटेरियल को, रॉ मटेरियल को यूज करते हुए एक नई चीज़ को बनाते हैं, उसे वर्कशॉप कहा जाता है। और शॉप उसे कहा जाता है जहाँ पर कोई चीज़, बनी हुई चीज़ को बेचा जाता है, वो शॉप होता है। तो देनू कहता है धनिया बुलाता, कम यार, लुक एट दिस, और ये देखिए, अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट,
और एक जोड़ी जूते यहाँ पर साइन कर रहे हैं, ब्राइट, बिल्कुल ब्राइट यानी चमक रहे हैं। तो धनिया कहती है दे आर ब्यूटीफुल, वो कहती है ये बहुत सुंदर है। आई न्यू, मैं जानती हूँ, एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, और जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। बट हु मेड दीज शूज फॉर अस, फिर भी कहती हैं लेकिन ये हमारे लिए शूज बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं? तो देनु कहता है आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता। तो नरेटर देखता है इन चीज़ों को, इनकी दोनों की कन्वर्सेशंस को। तो नरेटर कहता है देनु वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज। अब यहाँ पर जब उसने क्या किया, देनु मार्केट जाता है और सोल्ड यानी कि पास्ट की बात है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट होता है। तो पास्ट के लिए हम सेंस निकालते हैं, उसने बेचा, है ना, सेल मीन बेचना, तो बेचा द शूज को, शूज को बोलता ही बॉट, और वो लाया मोर लेदर विद द मनी, और अपनी मनी से वो बहुत सारा लेदर लाया। दैट नाइट ऑल्सो ही कट द लेदर, और उसने उस रात को लेदर को काटा। फॉर शूज एंड फाउंड देम स्वैन एंड रेडी इन द मॉर्निंग, और उसने क्या किया, शूज को पाया, देम स्वैन एंड रेडी इन द मॉर्निंग। द सेम थिंग कंटिन्यू नाइट आफ्टर नाइट, और उसने देखा कि रोज रोज रात्रि को उसे शूज मिल जाते थे। कैसे कंटिन्यू लिखा ना पर, सेम थिंग, द सेम थिंग, है ना, सेम थिंग कंटिन्यू, ऐसा ही हो रहा था रोज रोज रात को। कैसा, अ फ्यू डेज लेटर, तो कुछ दिनों के बाद होता है, क्या होता है कुछ दिनों के बाद, देनु टू हिज वाइफ, तो अब उसकी वाइफ से कहा, क्या कहा उसने अपनी वाइफ से, हाउ कैन दी बी ट्रू, इसके पीछे ये क्या है मैटर, ये कैसे बन जाते हैं रोज रोज। आफ्टर ऑल हु मेक द शूज फॉर अस, हमारे लिए शूज कौन बना रहा है। लेट अस हाइड, चलो हम हाइड होते हैं, छुप जाते हैं, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, और टुनाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर, और हम पता करते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो रोज रोज रात्रि को शूज बना देता है। तब नरेटर कहता है, देखता है इनको, तो नरेटर क्या कहना चाहता है, दैट नाइट दे हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, वो उस रात को छुप गए, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, एंड वेट, और उन्हें वेट किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे सा, क्या देखा, 5 फेरीज, 5 फेरीज इंटर देयर वर्कशॉप, और 5 परी उसके इंटर की वर्कशॉप में, और देवर कैरिंग टिनी कॉबलर्स टूल्स, और उसके टिनी में छोटे छोटे कॉबलर के जो टूल्स थे इन देयर हैंड, और अपने हाथ में लिए। दे संग एंड डांस्ड, और गा रही थी और डांस कर रही थी। एज दे सैट डाउन टू मेक दी शूज, और गाते हुए और डांस करते हुए, और मेक द शूज, और उन्हें शूज को बना दिया। तो फेरीज कहती हैं वी आर द 5 बिजी फेरीज, और क्या गाती हैं, और बी लाइक टू हेल्प देन नीडी, और हम, और बी लाइक टू फीड एवरीबडी, और एक्सेप्ट द वंस हु आर द ग्रीडी, यानी कि गा रही हैं, क्या गाती हैं, हम 5 पारी हैं, बिजी हैं, और हम लोग नीडी होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है उनकी मदद करते हैं, और हम सबको फीड कराते हैं, भोजन कराना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ छोड़कर, एक्सेप्शन में अपवाद है किसका, जो कैसा है, ग्रीडी यानी कि लालची होता है, उसकी मदद हम नहीं करते हैं। नरेटर कहता है दे फिनिश्ड देयर वर्क, उन्हें अपना वर्क ख़त्म किया, और दे वेंट अवे, भाग गए हैं। देनु एंड हिज वाइफ एंटर द वर्कशॉप, और इनके इंटर का यानी कि प्रवेश किया अपने वर्कशॉप में। तब देनु कहती है सच वंडरफुल काइंड, और ये बहुत दयालु लोग हैं। लिटिल फेरीज दे आर, जो अभी आई थी वो बहुत दयालु हैं, ये इतनी दयालु हैं। दनिया कहती है आई मेक सम नाइस क्लॉथ्स फॉर द फरीज, और कहती हैं मैं करूँगी, बनाऊँगी, आई मेक सम नाइस क्लॉथ्स, मैं उनके लिए क्या बनाऊँगा, नाइस क्लॉथ बनाऊँगी, फॉर द फेरीज के लिए। तो नरेटर कह रहा है धनिया स्वेट होता है क्लॉथ्स फॉर द फरीज, और उनके लिए स्वेट किया
क्लॉथ को फॉर द फेरीज के लिए। द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेरीज कम टू द वर्कशॉप दे वर सरप्राइज्ड, दे फाउंड 5 pairs of the bright and colorful cloths on the floor in the place of leather। जैसे ही वो आएंगी तो वो 5 परी हैं, वो देखेंगी 5 जोड़ी कलरफुल रंगीन अच्छे कपड़े उन्हें मिल जाएंगे। और दे पुट दैम ऑन हैप्पली, और वो हैप्पली हो जाएंगी, पुट पहन लेंगी खुशी खुशी से। एंड संग एंड डांस, और वो गाएंगी डांस करेंगी ऑल नाइट पूरी रात भर। देन एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट देयर काइंडनेस, और उनने कहा कहते हैं देनु एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ ने नेवर फॉरगेट ये देयर काइंडनेस एंड कंटिन्यू देयर वर्क रेगुलरली, और उनने कहा ये ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए दया का काम किया है, हम पर दया की है, हम इसे कंटिन्यू करती रही हैं, इसीलिए हम इनके लिए क्या करेंगे, अच्छे अच्छे 5 जोड़ी कपड़े लाएंगे और ये पहनेंगी, खुशी खुशी से नाचेंगी गाएंगी बनाएंगे। और दे लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर, और वो रहेंगी खुशी खुशी यहाँ पर रहेंगी। तो यही थी हमारी कॉबलर और फरी की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।